देश भर में पेट्रोल और डीजल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। कई सौ वर्षों से हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। ऐसे में दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ से पर्यावरण लगातार दूषित होता जा रहा है। हर सालाना पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों के कारण पर्यावरण में लगातार परिवर्तन आते जा रहे हैं। सरकारें तमाम प्रयास करने में लगी हुई है कैसे पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सके। पेट्रोल और डीजल के विकल्प भी खोजे जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में इनका विकल्प खोज कर पर्यावरण में होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। इसी क्रम में आज भारत सरकार में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जैव ईंधन और वैकल्पिक ईंधन के बारे में दिल्ली में स्थित पीएचडी चैम्बर में हुए शिखर सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत सरकार की सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत को आयातक से निर्यातक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। पीएचडी हाउस में ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन में आत्मनिर्भर भारत के लिए जैव ऊर्जा की भूमिका पर उन्होंने टूटे चावल और गन्ने जैसे उत्पादकों के अभिषेक के मुद्दे पर बात की। उन्होंने एथेनॉल उत्पादन में उपयोग करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि इथेनॉल पर हम लगातार काम कर रहे हैं और इथेनॉल आने वाले समय में डीजल और पेट्रोल का विकल्प हो सकता है और सबसे खास बात डीजल और पेट्रोल के मुताबिक यह सस्ता होगा। वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र की विशाल क्षमता पर जोर देते हुए उन्होंने किसानों को जैव ईंधन उत्पादन के लिए कंपनियों को फसल अवशेष बचने के लिए प्रोत्साहित करके पराली जलाने की समस्या को संबोधित करने का प्रस्ताव रखा। मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आज के समय में किसानों के लिए पराली एक बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले समय में यही पराली किसानों की आय को बढ़ाएगा और पराली से किसान पैसे कमाएंगे। भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आने वाले कुछ सालों में कई बड़ी परियोजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा और ऐसे कई महत्वपूर्ण योजनाएं लाई जाएंगी जिससे लोगों का जीवन आसान हो पाएगा। देखिए, आज हमारा जो देश का फ्यूचर है वो बायो एनर्जी पे पूरा डिपेंडेंट है। हम लोग आज जो अपना फॉसिल फ्यूल है वो 85 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमें कम करना बहुत ज़रूरी है। जो कि नितिन गडकरी जी ने बताया, जो आज हम लोग इतना इनोवेटिव आइडियाज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट में, हम लोग बायो फ्यूल बना रहे हैं, हम लोग एथेनॉल से फ्यूल बना रहे हैं और सब में उन्होंने नितिन गडकरी जी ने अलाउ कर दिया है मिक्सिंग फ्यूल में। तो वो हमारे देश का जो इंपोर्ट है बहुत कम करेगा, देश की इकॉनमी बहुत दौड़ेगी। आज देखिए, उन्होंने किसानों के लिए जो पराली बनाते थे उससे भी उन्होंने एथेनॉल बनाने का तरीका बताया है, जो कि मैं समझता हूँ कि इस देश को कहाँ से कहाँ ले जाएगा। एथेनॉल को हम उसको अपने फॉसिल फ्यूल में मिक्स करेंगे तो आज सोचिए, आज किसान की जो ऑलरेडी योगदान है इकॉनमी में वो और बढ़ जाएगा, तो उससे किसान भी पैसा कमाएगा और हमारा प्रदूषण भी कम होगा। तो सर, किस तरीके से आप लोग आज यहाँ पर किस तरीके से इस चर्चा पर विषय किया? देखिए, ये चर्चा आज के दिन बहुत ही इतना इनोवेटिव और बढ़िया था कि सारे जो हमारे मेंबर्स आए हुए थे उनको इतना अच्छा लगा ये सुन के कि आज हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। आज जो हम लोग इनोवेटिव आइडियाज़ कर रहे हैं बायो फ्यूल के लिए, ऑल्टरनेटिव फ्यूल के लिए, वो बहुत अमेजिंग है और इस तरह अगर देश चलता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम मॉडर्न इंडिया देखेंगे। किसान के लिए मैं समझता हूँ बहुत फ़ायदा है। जो आज वो पराली जलाता था वो उसमें उसको 800 रुपये केजी का खर्चा आता था, जो आज बताया नितिन गडकरी साहब ने, और जब वो एथेनॉल बनाएगा तो उसमें 1800 रुपये उसकी कमाई होगी। तो आप सोचिए 1000 रुपये वो ज़्यादा कमाएगा। तो किसान के लिए बहुत ही बड़ा ये एक ऐसी चीज़ है जिससे वो पैसा भी कमाएगा और प्रदूषण भी कम होगा। मगर आज तो ये कर रहे हैं कि आज उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि दिल्ली से अगर मैं मानेसर जाता हूँ तो सोचना पड़ता है, मन नहीं करता जाने का। तो उन्होंने बोला मैं ऐसे चलाऊँगा, हवा में बस चलाऊँगा जिसमें 40 लोग बैठेंगे एक बार में और 4 मिनट का स्टॉपेज होगा, तो हर 4-4 मिनट में बस चलेगी। तो आप सोचिए उससे अगर वो आज पूरा कर देते हैं तो कितना हमारा जो आज इतना प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट का वो इजी हो जाएगा। उन्होंने और भी बहुत इनोवेटिव आइडिया दिए हैं। पानी में उन्होंने बोला मैं बोट चलाऊँगा, बहुत चीज़ें उन्होंने बोला है कि जो अगर वो चीज़ आज हम लोग पूरा कर लेते हैं तो इट विल बी अ वेरी मॉडर्न इंडिया। फोकस इलेक्ट्रिक को लेकर भी ज़्यादा रहा, इलेक्ट्रिक क्योंकि डीजल से जो है प्रदूषण होते हैं, हाँ, सबको भी लेकर उन्होंने बोला कि हम आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए हैं। उनके पास 2-3 उन्होंने शुरू किए इनोवेटिव गाड़ियाँ जिसमें एक फ्यूल से मतलब 100% ऑल्टरनेटिव फ्यूल से गाड़ी चल रही है। तो आप सोचिए हमें ज़रूरत ही नहीं किसी डीजल या पेट्रोल की, तो वो बहुत बड़ा उन्होंने इनोवेटिव किया है। और उन्होंने 1-2 चीज़ें और बताई हैं कि जो हम अपना बिजली से भी हम 100% बिजली से गाड़ी चला रहे हैं, तो वो तो कमाल की चीज़ हो जाएगी। मतलब आज चली रही गाड़ियाँ बट बिजली से वो अपने आप बिजली भी जनरेट करेगी और गाड़ी भी चलेगी। वो मतलब बहुत सारे उनके इनिशिएटिव हैं जो कि इस देश के लिए बहुत मतलब विकसित रहेंगे।
देखिए सबसे बड़ी जो समस्या है आज हमारे देश में, ये पूरे विश्व में, वो है क्लाइमेट चेंज की। स्पेशली आप देखें दिल्ली में पॉल्यूशन की इतनी बड़ी समस्या है और हमारे पास एक ही अर्थ है, देयर इज़ ओनली वन अर्थ टू लिव। अगर हम अर्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, क्लाइमेट चेंज को अच्छी तरह से डील नहीं करेंगे, तो इससे पूरी एक ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन जाएगा। और इसमें जो 40% जो पोल्यूशन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से होता है। तो उसको कम करने के लिए हमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ जाना पड़ेगा और बायोफ्यूल्स की तरफ जाना पड़ेगा। जो बायोफ्यूल्स हैं वो देखिए कचड़े से होता है, और जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है जो किसान नॉर्मली जला देते हैं या फेंक देते हैं, उस वेस्ट से आप बायोफ्यूल जनरेट करते हैं। और सरकार की ऑलरेडी पॉलिसी है कि पेट्रोल में 15% बायोफ्यूल मिक्सिंग करने की पॉलिसी है। तो जो भी जितने हमारे किसान हैं वो सिर्फ एक अन्नदाता ही नहीं बल्कि एनर्जी दाता भी कहलाएंगे आगे से, और उससे मेरे ख्याल से किसानों की इनकम जो बढ़ाने का ये बहुत बड़ा अवसर है। सारे किसान जो कि 60% आज हमारे देश के एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट हैं लोग, तो वो सब इसको कंट्रीब्यूट करेंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी, हमारा पॉल्यूशन कम होगा। क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए एक हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज़्म रहेगा। और यहाँ तक अब बातें चल रही हैं कि इवन एरोप्लेन्स भी बायोफ्यूल्स से चलने की वो टेक्नोलॉजी भी अब आ रही है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप होगा अल्टीमेटली। ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छा है। और PhD CCI इसमें पूरी इंडस्ट्री सरकार के साथ है, और हमारे कई सारे मेंबर्स हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। आने वाले दिनों में किसान को काफ़ी फायदा पहुंच सकता है। बिल्कुल, किसान को इससे बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, जो चीज़ किसान वेस्ट कर रहा था और पराली जलाने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते थे, अब उस पराली के लिए उन्हें जलाना नहीं है, उसमें पैसे खर्च नहीं करने, बल्कि कंपनीज उसको ख़रीदेंगी, उससे वो अपना बायो जो वेस्ट है उससे अपना बायोफ्यूल बनाएंगी। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। जो भी एक सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो हमारे पहले पूर्वजों में होता था, मेरे ख्याल से वही फिर से वापस आना चाहिए। और ये जो है हमारे पूरे देश के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, किसानों के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि हम इससे एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे पूरे विश्व में। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।